हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपकी क्लास का चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम कुछ ज्योमेट्रिकल्स टर्म्स समझेंगे और उनके शेप साइज़ के बारे में थोड़ा नॉलेज लेंगे कि वो कैसी होती है दिखने में, कैसे हम पहचानेंगे कि क्या, जैसे हम जो नाम लेते हैं, लाइंस किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, रे किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे। बहुत ही बेसिक चैप्टर है लेकिन आगे आपको बहुत काम आने वाला है ये चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर से हम काफ़ी चीज़ों के बारे में समझेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट की। चैप्टर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पॉइंट क्या होता है। आप सब लोग जानते हैं ये जो डॉट लगाते हैं इसको हम पॉइंट बोलते हैं, बट एक्चुअली अगर आपको पॉइंट समझना है कि पॉइंट क्या होता है तो इतना बहुत बहुत माइनर सा पॉइंट होता है जो ऑलमोस्ट इनविजिबल हो, दिखाई भी ना दे, उसको हम पॉइंट कहते हैं। क्लियर? तो वो डॉट कहलाएगा, पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो अब इस पॉइंट को हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं आगे आप सब जानते हैं पॉइंट के बारे में। पॉइंट तो इजीली सबको पता ही है क्या होता है। तो अब हम थोड़ा लेकिन इसका बहुत यूज़ रहता है। ठीक है, अब देखो, समझो ज़रा कि अगर मेरे को एक लाइन खींचनी है तो वो उस पर है ना बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। जब मैं बहुत सारे पॉइंट्स को एक साथ मिला देता हूँ तो एक लाइन बन जाती है ना, एक लाइन बन जाती है। बट इस लाइन के कई सारे नाम होते हैं। हम इसको लाइन सेगमेंट भी कहते हैं, ठीक है, लाइन भी कहते हैं, रे भी कहते हैं, है ना, ये सब कहते हैं। बट अब अलग अलग नाम कैसे हम रखते हैं उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ को जब ये सेटिस्फाई करते हैं, कुछ टर्म्स को ये सेटिस्फाई करते हैं, तब ही हम इनको उस नाम से बुलाते हैं कि हम उसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे या लाइन बोलेंगे या फिर रे बोलेंगे। क्लियर? तो चलो समझते हैं सबसे पहले लाइन सेगमेंट क्या होता है। देखो, मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ की है, ये डॉट लिया, एक पॉइंट ये लिया और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ की, ये डॉट बी लिया। क्लियर? तो इसको मैं बोलूँगा लाइन सेगमेंट। क्या बोलूँगा? लाइन सेगमेंट। क्यों इसको ऐसे बोलते हैं? क्लियर? इसको ऐसे शो करेंगे और ऊपर ऐसे एक बार जैसे एक लाइन बना देंगे तो ये हो जाएगी ए बी, एक लाइन सेगमेंट है। अब ये कैसे पहचाना जाता है कि मतलब लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये इस बात का ध्यान रखना आप लोग कि जिस लाइन का एंड और स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दिया हुआ हो, वो लाइन सेगमेंट कहलाती है। यानी कि ये लाइन ए से शुरू हो रही है और बी पर ख़त्म हो रही है, इसका मतलब ये एक लाइन सेगमेंट कहलाएगी। यानी कि जब कोई चीज़ शुरू होने का हमें पता है और उसका ख़त्म होने का भी पता है कि वो कहाँ पर ख़त्म हो रही है, तो उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। क्लियर है? सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। अब बात करते हैं लाइन की। तो लाइन कैसी होती है? सेम ऐसी होती है दिखने में, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मान लो ये हमने ए बी एक लाइन खींची है, तो ये ए बी एक लाइन कहलाएगी, लाइन सेगमेंट क्यों नहीं कहलाएगी? वो इसलिए नहीं कहलाएगी क्योंकि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं पता कि ये कहाँ शुरू हो रही है और कहाँ ख़त्म, क्योंकि ये एरो का मतलब है कि ये राइट साइड एंडलेसली बढ़ती चली जाएगी बिना रुके जहाँ तक हम चाहें, और इस एरो का मतलब है ये एक ही साइड, लेफ्ट साइड भी जितना हम चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। तो इसका ना तो स्टार्ट पता है ना ही एंड पता है। तो जिसका स्टार्ट और एंड नहीं होता उसको हम लाइन कहते हैं। सिर्फ एक क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। तो देखो यहाँ पर तो दोनों पॉइंट दिए होते हैं, एंड पॉइंट, बट यहाँ पर एंड पॉइंट नहीं दिए, बस हमने बीच में कोई भी हिस्सा ले लिया जिसको ए बी बोल दिया। बट ये कहीं भी आगे बढ़ाई जा सकती है, बी की तरफ भी और ए की तरफ भी। क्लियर है?
तो इसको हम कहते हैं लाइन। ठीक है, इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी के ऊपर ऐसे एक बना देंगे। क्लियर, तो हमारे को पता चल जाएगा ये एक लाइन है, ना कि लाइन सेगमेंट। क्लियर, अब देखो जरा, अब बात करते हैं रे की। रे की बात करेंगे तो रे का मतलब आप जानते हो, रेज आपने सुनी है, किरणें, किरणों को रेज कहते हैं। जैसे हमारा सनराइज होता है तो उसकी रेज निकलती हैं और हमारी पृथ्वी पर आती हैं, तो हमारे जब रात होती है तो फिर वो सुबह में कन्वर्ट हो जाती है, दिन आ जाता है ना, ऐसा ही होता है, तो उनको रेज कहते हैं। अब ये रेज होती क्यों है, मतलब कैसे होती हैं? अब देखो, जब एक पॉइंट से कोई लाइन शुरू हो बट वो खत्म ना हो, ठीक है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो आपके पास है बट एंडिंग पॉइंट आपके पास नहीं है। स्टार्टिंग है, एंडिंग नहीं है, यानी कि एक पॉइंट की तरफ वो लगातार बढ़ सकती है जितना मर्जी, तो उसको हम रे कहते हैं। क्लियर, कि स्टार्ट तो हमें पता है ये ए से हुई है बट एंड कहाँ होगी ये नहीं पता, तो इसको हम रे के नाम से जानते हैं, रे कहते हैं इसे। क्लियर, किरणें आप जानते ही होंगे, किरणें कैसी होती हैं, सन से निकलती हैं, यानी उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है बट एंडिंग पॉइंट नहीं है, वो कहाँ कहाँ चली जाती हैं हमें नहीं पता। हमारी पृथ्वी से आकर टकराती हैं तो रुक जाती हैं, बट अगर हमारी पृथ्वी बीच में जहाँ नहीं होती वहाँ तो ये एंडलेसली चलती चली जाती हैं, है ना। अब मान लो एक बल्ब है जो एक कमरे में है, तो उसकी जो रेज हैं वो तो रुक जाएंगी दीवार से टकरा के वहीं पर, बट अगर खुले में ओपन एरिया में एक बल्ब लगाते हैं तो उसकी रेज इन्फिनिटली कहीं तक भी जा सकती है। क्लियर, उसका कोई एंड हमें नहीं पता, तो जिसका स्टार्टिंग पता है एंड नहीं पता तो उसको हम रे कहते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे ए बी एक रे है, ऐसे शो करा जाता है कि स्टार्टिंग पता है बट एंड नहीं पता। तो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि हम लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं। जहाँ पे इसको दोबारा से रिकैप कर लेते हैं एक बार, कि लाइन सेगमेंट का मतलब होता है स्टार्टिंग एंड एंडिंग दोनों पॉइंट हमारे पास होते हैं, तो इनको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसको इस तरीके से शो किया जाता है। अब बात करते हैं लाइन की, तो लाइन में क्या होता है कि स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही पॉइंट हमारे पास नहीं होते, दोनों ही पॉइंट हमारे पास नहीं होते, तो इसको हम बोलते हैं लाइन। क्लियर, अब बात करते हैं रे की, तो रे के अंदर क्या होता है कि जब हम किसी लाइन को स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट से बट वो एंड नहीं होती किसी भी पॉइंट पर, तो इसको हम रे कहते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास बट एंडिंग पॉइंट हमारे पास नहीं है। क्लियर, तो उसको हम रे के रूप में जानते हैं। क्लियर, अब आपको सबको समझ आ गया होगा लाइन सेगमेंट, लाइन और रे क्या होता है। ठीक, अब इनके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज जानते हैं, कि डिफरेंट टर्म्स के बारे में समझते हैं। एक है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी लाइंस होती हैं कि एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि एक पॉइंट पर काट रही हैं, तो इनको इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। मान लो ये ए बी एक लाइन है और ये एक सी डी एक लाइन है जो एक दूसरे को पी पर काटते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है मैंने इसको नाम दे दिया पी, ये पी पर एक दूसरे को काटते हैं, तो इनको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोला जाता है। क्लियर, तो इंटरसेक्टिंग लाइन आपको समझ आ गई होगी, जब दो लाइन आपस में एक पॉइंट पर एक दूसरे को काटती हैं तो इनको इंटरसेक्टिंग लाइंस कहा जाता है। क्लियर, अब बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? तो देखो, पैरेलल लाइंस आपको अगर मैं रियल लाइफ एक एग्जांपल दूं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने
ट्रेन में ट्रैवल किया होगा, ट्रेन में आप लोग गए होंगे, तो वो ट्रेन की जो पटरियां होती है जिसे हम रेल कहते हैं, तो जो पटरियां होती हैं वो कभी भी आपस में मिलती नहीं है, हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर चलती जाती हैं। आपने देखा होगा वो पटरियां, उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो हमेशा सेम रहता है और वो आपस में कभी भी नहीं मिल सकती। तो ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस कहते हैं, जो एक साथ एक दूसरे के साथ साथ चलती जाती हैं बट एक दूसरे से कभी भी इंटरसेक्ट या मीट नहीं करती, एक दूसरे को टच कभी नहीं कर सकती। तो देखो कैसे एग्जाम्पल देता हूं, बना के दिखाता हूं। एक ये लाइन है ए बी और एक ये लाइन है सी डी। तो आप देखो कि ये लाइन है ना, इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा इक्वल ही रहेगा। मान लो यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, यानी हर पॉइंट पे अगर मैं किसी भी पॉइंट पर चेक करूँ तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो अगर मैं जैसे देखूं तो ये एक ट्रेन की पटरी जैसा ही लग रहा है ना। तो ये कभी भी आपस में एक दूसरे से मीट नहीं करेंगे, इनके बीच में जो दूरी है हमेशा बराबर ही रहेगी। ये कभी भी अगर हल्की सी भी टेढ़ी हुई तो ये आपस में कहीं ना कहीं जाकर के एक दूसरे को काट देंगी। तो ये बिल्कुल सीधी होती है और इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, कभी भी ऐसे नहीं होंगी, ठीक है, कभी भी ऐसे नहीं होंगी। ये हमेशा बिल्कुल इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल ही रहने वाला है, तभी ये एक दूसरे को कभी नहीं टच करेंगे। तो ऐसी लाइंस को पैरेलल लाइंस कहते हैं, जो एक दूसरे को कभी भी मीट नहीं करती या इंटरसेक्ट नहीं करती, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा बराबर ही रहता है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका रेल लाइंस होता है, ट्रेन की पटरियों को रेल कहते हैं, तो ये हमेशा बराबर दूरी पर ही चलती हैं। जैसे एक टेबल है, मान लो एक टेबल बनाई है हमने ऐसे करके, ये ठीक है, इसके ये लेग्स हो गए। तो ये टेबल की जो ये लाइन है, ये वाली लाइन, ये इस लाइन के ना पैरेलल होगी, हमेशा इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा, और ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइंस कहलाती हैं, चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, इनके बीच का अगर डिस्टेंस सेम है और एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी तो वो पैरेलल लाइंस ही कहलाएंगी। क्लियर? तो पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या एक दूसरे को मीट नहीं करती, कभी भी टच नहीं करती। तो ये लाइंस का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, समझा है। इसमें हमने पहले लाइंस के बारे में जाना, फिर रेस के बारे में जाना, लाइन सेगमेंट के बारे में जाना, फिर हमने जाना कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, फिर हमने जाना कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। तो पैरेलल लाइंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं आगे की क्लासेस के लिए, तो उनको बड़ा ज़रा ध्यान से बहुत ध्यान रखना कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। उनकी आगे आप प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी पढ़ेंगे, पैरेलल लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंगल्स के साथ, तो वो सब आप आगे पढ़ने वाले हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे से समझना, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्लियर? तो अब अगर मैं एक क्वेश्चन लूँ, एग्जाम्पल की हेल्प से अगर हम समझें जल्दी से, तो देखो ज़रा कि मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, एक लाइन ड्रॉ करी है ऐसे, ये इस लाइन में मैंने कुछ पॉइंट लिए हैं, ए बी सी डी, ये पॉइंट लिए। अब इनको पॉइंट बना देते हैं, इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ मैं जल्दी से। मैंने एक्चुअली नंबर लाइन की फॉर्म में बना दिया इसको। एक लाइन ड्रॉ करी है मैंने ऐसे, जिस पे एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी
एक है डी। क्लियर? ये 4 पॉइंट मैंने ले लिए। अब मैंने यहाँ से एक रे ड्रॉ कर ली ऐसे, एक यहाँ से ड्रॉ कर ली ऐसे, ठीक। ए, ये पॉइंट है। क्लियर? तो अब अगर मैं पूछूं कि इसमें लाइन सेगमेंट कौन सा है, ठीक है, तो लाइन सेगमेंट तो बेटा कोई भी हो सकता है। क्लियर? अगर मैं मान लो ऐसे लिखता हूं, ए डी एक लाइन सेगमेंट है ना, ए डी, ए से डी तक, ये क्या है देखो, एंडलेसली दोनों साइड बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाइन बोलेंगे। अगर मैं लाइन सेगमेंट की बात करूं तो ए डी भी हो सकता है, क्योंकि इसके हमें अगर मैं पॉइंट निर्धारित कर दूं कि ये एंड स्टार्ट ए से हो रहा है, डी पर एंड हो रहा है, तो ये लाइन सेगमेंट भी बन सकता है। और मैं इसको लाइन भी बना सकता हूं अगर इसके दोनों पॉइंट में एंड ना करूं तो। ठीक है? तो कोई भी अगर पूछे तो आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो इसमें। अगर मैं बी सी पॉइंट लूं तो बी सी लाइन सेगमेंट भी हो सकती है और बी सी लाइन भी हो सकती है, क्योंकि अगर मैं बी और सी को एंड निर्धारित कर दूं कि यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो ये बन जाएगी लाइन सेगमेंट। और अगर मैं ये सारे पॉइंट हटा दूं, इस तरीके से लाइन ले लूं और यहाँ बी ले दूं और यहाँ सी, तो ये क्या हो जाएगा? एक लाइन बन जाएगी, क्योंकि इसका ना तो शुरू हो रहा है ना ही ख़त्म हो रहा है, दोनों साइड एरो लगा हुआ है, कहीं भी जा सकती है। क्लियर? तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कौन लाइन है कौन। सिंपल सी बात है, हमें बस कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या कॉन्सेप्ट? अगर कोई चीज दोनों साइड खत्म ही नहीं हो रही, ना शुरू हो रही है ना खत्म हो रही है, ठीक है, ना स्टार्टिंग पता है ना एंड पता है, तो उसे लाइन बोलेंगे। और अगर हमें स्टार्टिंग एंड दोनों पता है तो उसे लाइन सेगमेंट बोलेंगे। क्लियर? और अगर एक साइड से शुरू हो रही है दूसरी साइड खत्म नहीं हो रही तो वो रे कहलाएगी। अगर मैं रे की बात करूं तो ये मेरी रे हो जाएगी सी ई, है ना, क्योंकि सी से शुरू हो रही है, ई खत्म ही नहीं हो रही, तो ये रे बन जाएगी। ऐसे यहाँ पर अगर मैं पॉइंट दे दूं तो ये भी एक रे बन जाएगी, एफ नाम दे दो तो सी एफ भी एक रे बन सकती है ना। और सी एफ एक लाइन सेगमेंट भी बन सकती है अगर मैं इसको एंड और स्टार्टिंग पॉइंट दे दूं तो, कि सी स्टार्टिंग है और एफ एंड है, तो ये लाइन सेगमेंट बन जाएगा, है ना। तो बहुत इजी है ये, आप लोगों को समझ आया होगा कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइंस क्या होती हैं, रे क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं। तो अगली क्लास में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे आगे इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से, इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पे और क्लियर करेंगे जो भी हमारे डाउट होंगे, या फिर आगे और कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करेंगे। आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है बहुत अच्छे से, वीडियो को बार बार देखें जब तक आपको समझ ना आ जाए, और कॉपी में नोट करें जिससे आपको याद रहे, और अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।